अगर आप लोग क्लास 12th हिंदी स्टूडेंट हैं और आपको पत्र लेखन में प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा। 6 नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर 100% पक्का होगा कि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लास 12th की हिंदी में आपको कौन सा पत्र यहाँ पर तैयार करना है और साथ ही में आपको यहाँ पर कौन-कौन से पत्र तैयार करने के साथ में आपको किस प्रकार से लिखना है, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ताकि आपको पूरे 6 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 2 पत्र बताने वाला हूँ जो कि आप ट्रिक से देखोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। दोनों के दोनों पत्र आपको बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल ईज़ी वे में मात्र 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो 10 मिनट में अगर आपको 6 नंबर बिल्कुल पक्का करना है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। साथ ही में मैं आपको ये भी समझा दूँगा कि अगर आपको दिक्कत आ रही है, अभी तक आप लोगों ने लेटर को तैयार नहीं किया है, पत्र को तैयार नहीं किया है, तो कौन-सा तैयार करना है, किस प्रकार से तैयार करना है, कैसे लिखना है ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाए, पूरा इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूँगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले पत्र लेखन के ऊपर। जो आपका पेपर होता है क्लास 12th हिंदी का जो यूपी बोर्ड का पेपर होता है, उसमें जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या क्या होता है 13, ठीक है? 13 आपका होता है इसमें कौन-सा? पत्र लेखन, ठीक है? पत्र लेखन यहाँ पर होता है, 13 वाला पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में आपको किस प्रकार से करना है, आइए समझते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 पत्र आपके सामने रहेंगे। एक पत्र आपका अलग रहेगा, एक पत्र आपका अलग। 2 पत्र मतलब रहेंगे, 2 पत्र में से कोई एक जो आपको अच्छे तरीके से पता हो, उसके बारे में आपको लिखना होता है। तो कौन से 2 महत्वपूर्ण पत्र आपके बोर्ड परीक्षा के लिए हैं? कौन से आपके बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट आने वाले हैं? आइए बात करते हैं। पहला पत्र आपका इसमें होता है अपने पास के किसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय प्रबंधक को एक आवेदन पत्र। या फिर आपका इस प्रकार से भी यही वाला प्रश्न आ सकता है, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखें। यानी कि किसी भी स्कूल या कॉलेज में अपने नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। 6 नंबर के लिए होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पत्र गारंटी के साथ 100% आएगा। अगर ये वाला नहीं आता है, उस कंडीशन में ये पत्र तो ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? कौन सा पत्र? किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, यानी कि लोन प्राप्ति के लिए जो आवेदन पत्र होता है कि जब आप बैंक से ऋण लेते हो यानी कि लोन लेते हो तो किस प्रकार से आपको पत्र लिखना है, उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 2 पत्र आपको तैयार करना है। अगर आपको बिल्कुल 6 नंबर पक्के करने हैं, आपको एक भी नंबर ना कटे और आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, तो ये दोनों पत्र तैयार कर लीजिएगा। मात्र 10 मिनट में आपके तैयार होंगे, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। बस आपको ध्यान से सुनना है, किस प्रकार से लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, ताकि आपको पूरे नंबर मिले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसी विद्यालय में नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र किस प्रकार से लिखोगे आप लोग। सबसे पहले इस प्रकार से लिखोगे। यहाँ पर एक लाइन में आप लिखोगे क्या? सेवा में, ठीक है? इस प्रकार से आप लोग लिखोगे यहाँ पर क्या? इधर साइड आप क्या लिखोगे? सेवा में। क्या लिखोगे? सेवा में। सेवा में। तो ये तो आपको पता ही है। उसके नीचे क्या है? यहाँ पे प्रबंधक, प्रबंधक लिख दिया। उसके नीचे क्या है? जो भी कॉलेज का नाम लिखना चाहो आप लोग लिख सकते हो, अपने कॉलेज का भी नाम लिख सकते हो। उसके बाद में फिर आपने कॉलेज का नाम लिख दिया, नेम लिख दिया, ठीक है? उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना होता है, ऐसे ही जहाँ पर से आप बिलॉन्ग करते हो। तो यहाँ पर आप लोग अपना एड्रेस डाल दोगे, जैसे कि यहाँ पर डाला हुआ है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। उसके बाद में फिर यहाँ पर एड्रेस डालने के बाद फिर यहाँ पर आपको डालना होता है विषय। ये किस विषय में आप ये पत्र लिख रहे हो वो डालना होता है। तो आप लोग क्या डालेंगे यहाँ पर? नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ठीक है? नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आप लिख रहे हो तो यहाँ पर ये चीज डालोगे। तो इतना आपका कंप्लीट हो गया है। बस इतना लिखना होता है। इतना लिखने के लिए आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 2 नंबर यहाँ पर मिल सकते हैं आराम से, आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके यहाँ फिर क्या होगा? महोदय। यहाँ पे डालोगे क्या? इसी सेवा वाला जो लिखा है इसी के नीचे एकदम सेंटर में लिखोगे क्या? महोदय। उसके बाद में फिर आपको यहाँ से अपना पत्र लिखना शुरू कर देना है। तो इस प्रकार से आप लिखोगे सेवा में प्रबंधक, जीपीएस इंटर कॉलेज, कोई भी कॉलेज का नाम लिख दो, आपको दिक्कत नहीं होगी। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, विषय में प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र इस प्रकार से लिख दिया। फिर महोदय यहाँ पर डाला, सेम सेवा में के नीचे, ठीक है? लिखना स्टार्ट करोगे। नवभारत टाइम्स में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में प्रवक्ता अर्थशास्त्र के रिक्त स्थान हेतु मैं आवेदन प्रेषित कर रहा हूँ। यानी कि मान लीजिए कि जो भी कॉलेज है जहाँ पर ये वैकेंसी है या फिर रिक्त स्थान है, तो उसको पूर्ति करने के लिए उस कॉलेज ने किसी भी अखबार में या किसी भी, आप इसका नाम भी बोल सकते हो, जैसे नवभारत टाइम्स हो गया, इसी प्रकार से अन्य भी जो अखबार हैं उनमें उसने क्या किया है? विज्ञापन अपना डाला है। तो विज्ञापन आपने मान लीजिए पढ़ा है, तो उसके बाद फिर आपको पता चला कि उस कॉलेज में वहाँ पर कोई रिक्त स्थान है जिसको आपको जॉइन करना चाहते हो आप लोग, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? आवेदन प्रेषित कर रहे हो। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है कि महोदय, नवभारत टाइम्स में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में
प्रवक्ता अर्थशास्त्र के रिक्त स्थान हेतु मैं आवेदन प्रेषित कर रहा हूँ। आवेदन प्रेषित मतलब मैं आवेदन कर रहा हूँ। उसके यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पर क्या हो रही है, अध्यापक की बात हो रही है, ठीक है। तो अध्यापक की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप लोग अपनी जो शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव है, इस प्रकार से आप लोग साझा करेंगे, ठीक है। लेटर में, पत्र में इस प्रकार से आप लोग 4 कॉलम बनाओगे इस प्रकार से, ठीक है। इधर क्या डालोगे, परीक्षा, वर्ष, श्रेणी, संस्था का नाम। हाई स्कूल तो पास होना ही चाहिए, तभी तो आप टीचर बनोगे ना। तो हाई स्कूल, वर्ष में कुछ डालने की जरूरत नहीं है, डालना हो तो डाल देना, ना डालना कोई दिक्कत नहीं है। श्रेणी में प्रथम, संस्था का नाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, तो इसलिए आप लोग इसको डालेंगे। फिर आपका इंटरमीडिएट है, वर्ष में एक्सेस कर दो। फिर आपका श्रेणी प्रथम, संस्था का नाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। फिर आपका बीए है, द्वितीय श्रेणी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। फिर आपका एमए है, प्रथम श्रेणी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इस प्रकार से आप कर दोगे, क्या है ये, शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। फिर अब हम लोग बात करेंगे क्या आगे। सबसे पहले पत्र में आपने क्या किया, सबसे पहले आप लोगों ने पत्र की स्टार्टिंग करी, सेवा में प्रबंधक, फिर कॉलेज का नाम, एड्रेस, विषय, फिर महोदय, फिर आपने जहाँ से वो चीज़ पढ़ी थी, जहाँ से आपको पता चला था कि यहाँ पर एक स्थान है, उसके बारे में लिखा। फिर आप लोगों ने अपनी शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव के बारे में लिखा। आगे आपको बताना है अपने बारे में आगे कि आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं पर विचार करिए, यानी कि ये जो इन्होंने लिखा है पूरा अपना शैक्षिक योग्यता, इसके ऊपर विचार करते हुए मुझे अपने कॉलेज में सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने परिश्रम, कार्यक्षमता एवं अध्यापन कार्य से अपने छात्रों को सदैव खुश रखूंगा और आपको किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर दिनांक यानी कि डेट डालनी होती है। दिनांक में आप लोग जो भी डेट डालना चाहो, जिस भी दिन आप लोग लिख रहे हो उसका डेट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर संलग्नक में डालोगे प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिकृतियां। आवेदक में आप लोग नाम नहीं डालना है, कुछ भी यहाँ पर डाल दो, XYZ कीडगंज इलाहाबाद, इस प्रकार से डाल सकते हो। तो पहला जो आपका इसमें पत्र था कि कह सकते हो आप लोग लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, वो मैंने आपको बता दिया है। और ये बहुत संभावना है कि ये पत्र आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो इसको आप लोग अच्छे तरह से तैयार कर लीजिएगा। फिर हम लोग दूसरे पत्र की ओर बढ़ जाते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी कंडीशन में ये पत्र नहीं आता है, तो फिर कौन सा पत्र आपको बैकअप में तैयार करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपके नंबर बिल्कुल भी ना कटे, पूरे नंबर मिले, इसलिए बैकअप भी आपको जरूरी है करना। तो आइए देख लेते हैं उसके बारे में। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, बैकअप में ये आप पढ़ोगे, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र, यानी कि जब आप कोई व्यवसाय करते हो तो उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। तो पैसे के लिए आप किसी बैंक को किस प्रकार से पत्र लिखोगे ताकि आपको लोन मिल जाए, ऋण मिल जाए, उसके बारे में ये बात करते हैं। स्टार्टिंग इसकी भी सेम रहेगी, सेवा में प्रबंधक इंडियन बैंक, यहाँ पर एड्रेस डालोगे सिविल लाइंस फैजाबाद। अब यहाँ पर चाहो तो आप लोग इसे भी डाल सकते हो कि लोन प्राप्ति हेतु, ठीक है, इस प्रकार से डाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, सेवा में प्रबंधक इंडियन बैंक, सिविल लाइंस फैजाबाद, इस प्रकार से एड्रेस डालोगे, एड्रेस कोई भी डालो, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपको यहाँ पर डालना है महोदय, लिखना स्टार्ट करोगे। सबने निवेदन है कि वर्ष, वर्ष कोई भी डालो यहाँ पर, मैं अवध विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं रोजगार प्राप्त नहीं हो सका, यानी कि जो जो भी है, जो लोन लेना चाहता है वो व्यक्ति लिख रहा है यहाँ पर कि सविनय निवेदन है कि वर्ष, कोई भी वर्ष डाल दो, 2006, 7, 8, 10, 12, जो भी डालना डाल दो। मैं मान लीजिए उस व्यक्ति ने अवध विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद उसे अभी तक कोई भी काम नहीं मिला है, कोई भी रोजगार नहीं प्राप्त हो सका है। तो मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है, यानी कि उसको पता चला ये बात कि विभिन्न सरकारी बैंक के तरह ही आपका जो बैंक है वो भी जो बेरोजगार युवा हैं उनको 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान करने कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवा कर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें, यानी कि आपको भी अगर लोन चाहिए उतने का तो आप भी ये चीज, आप जो भी कंडीशन है उसको आप हमको बताइए और उस कंडीशन के आधार पर हमको भी उतनी राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। सिंपल सा ये भी आपका हो जाता है। दिनांक में डेट डाल दो, जिस भी डेट को आपको लिखना है, और प्रार्थी में XYZ अयोध्या फैजाबाद या कोई भी डेट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से वाला जो आपका था ये भी कंप्लीट हो गया है। दोनों बहुत ही ईजी हैं, आपको देखने में ये वाला लग रहा होगा बड़ा, लेकिन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर क्या करना है, परीक्षाएं डालनी होती हैं, सिंपल सी ये चीज़ होती है। और इससे आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है, पत्र का जो एरिया है बढ़ जाता है, और ये 1.5 से 2 पेज में पहुंच जाता है, और जो कि आपके लिए अच्छा भी है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें,
ठीक है? तो इस प्रकार से आपका ये पत्र कंप्लीट हो गया है। पत्र लेखन में आपको इतना ही पढ़ना है। अगर आपको 6 नंबर बिल्कुल पक्के करने हैं, इस पूरे वीडियो को ध्यान से आप देखे होंगे तो अब मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए होंगे। और यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।